ब्रिज की गलियों की बात ही निराली है। यहाँ की खुशबू और मिठास आपको ब्रिज की गलियों की बात ही निराली है। यहाँ की खुशबू और मिठास शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन की गलियों में और आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह की मिठाई आपको देखने को मिल रही है। इनमें से तमाम मिठाइयों के भोग भी भगवान को चढ़ाई जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रसगुल्ले और तमाम तरह की बर्फियां और लड्डू भी दिखाई दे रहे हैं। इसकी खुशबू इस वक्त मुझे साफ महसूस की जा सकती है कि कितनी खुशबू आ रही है इससे। इस वक्त हम कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर मथुरा की मिठाइयों में क्या खासियत है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ की कौन सी मिठाई है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? देखो, प्रसिद्ध तो पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और वृंदावन पधारने के लिए आगमन करता हूँ। और मिठाइयों में तो ब्रज में तो प्रसिद्ध है पेड़ा, और लेकिन होलियों के स्पेशल के लिए गुजिया है, आपकी जलेबी है, ये स्पेशल होते हैं। मलाई पुए हैं, रबड़ी है। और पेड़ा वृंदावन और मथुरा का ब्रज का सबसे प्रसिद्ध और मिठाइयों में से पेड़े हैं। कोई खास मिठाई जो भगवान के चरणों में चढ़ती हो? सबसे अत्यंत प्रिय पेड़ा। बिहारी जी बाहर आ जाते हैं मंदिर से पेड़े के लिए। तो अगर रात को ठाकुर जी का भोग ना लग पाए तो ठाकुर जी तो मंदिर से बाहर आ जाते हैं पेड़े के लिए। तो अत्यंत प्रिय है पेड़ा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त्योहारों के मद्देनजर कुछ खास तरीके की मिठाइयाँ भी बनाई गई हैं। आपसे जानना चाहूंगी कोई खास मिठाई जो इस वक्त त्योहारों के लिए बनाई? होलियों के स्पेशल की क्या कहता हूँ, गुजिया है, आपका लौकी का हलवा है, मलाई पुए हैं, रबड़ी है, जलेबी है। ये स्पेशल होता है होली का जी। यहाँ पर लोग कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस वक्त? आपका पेड़े, होलियों में जलेबी और गुजिया, और वैसे पेड़े हैं, मलाई। मतलब कहा जाए कि पेड़ा यहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और लोग इसे खूब खा भी रहे हैं। लोग भी यहाँ पर बहुत सारे में नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर मथुरा की इन मिठाइयों की क्या खास बात है। आपसे जानना चाहूंगी कि आप यहाँ की तमाम तरह की मिठाइयाँ हैं और यहाँ की मिठाई आपको बाकी जगह की मिठाइयों से किस तरह अलग लगती है? नमस्ते मैडम। यहाँ की मिठाई में आप तो जानते हैं वृंदा मथुरा ये तो अलग चीज है। यहाँ की मिठाइयों में कुछ बात ही अलग है। इतनी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ की मिठाइयों का लोग भगवान के दर्शन करने के लिए। इस दुकान मिठाई का स्वाद ही अलग है मैडम। थैंक यू मैडम। हाँ, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे तमाम तरीके की मिठाइयाँ मिल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से रंगों में सराबोर कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं। भगवान की भक्ति में लोग लीन हैं। यहाँ की मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है मानी जाती हैं और अब हम तरह तरह की मिठाइयाँ भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है? हमारी पसंदीदा मिठाई तो लड्डू ही है। लड्डू सबसे ज्यादा पसंद है आपको? हाँ, यहाँ हम लोग बहुत दूर से NIT रायपुर से आए हुए हैं वृंदावन की होली को सेलिब्रेट करने के लिए। कहाँ से आए आप? NIT रायपुर से आए हुए हैं। रायपुर से आए आप यहाँ पर मथुरा की होली में? क्या खास बात लगती है आपको मथुरा की होली की? बस वही कलरफुल होली रहती है और वाइब बहुत अच्छी है। आजकल के यूथ को वाइब बहुत भा रही है। आप इंस्टाग्राम देख कर आए हैं? जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम भी देखकर। कहा जाए कि आपको कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम मथुरा की ओर खींच रहा है तो गलत है? जी, सब लेकर के ही आए। और जो यहाँ की भीड़ है उसमें कभी शुरू में देखने में डर लगता है, पर उसके बाद जो मथुरा और वृंदावन का प्रेम है वो उमड़ कर सामने आता है और बहुत अच्छा लगता है। हम सागर जिला मध्य प्रदेश से बरसाना होली और फिर उसके बाद नंदगांव होली और आज मथुरा वृंदावन होली। स्वयं राधा रानी आज यहाँ कुंज गलियों में स्वयं कृष्ण के साथ होली खेलती है। बड़ा आनंद आता है, भव्य मेला बन जाता है ये। क्योंकि जैसे राधा रानी पर असीम मेला मिलता है, ऐसी नंदगांव में मेला मिलता है, ऐसी यहाँ मेला मिलता है। यहाँ बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुरग बरसता है। सुरग का मतलब विशेष रानी की जय हो। सब जगह होली, किशोरी की कृपा है। सब कन्हैया तो पीछे पीछे लगे डोल रहे हैं। मथुरा की क्या खास बात है आपको जो आपको यहाँ खींच लाई? पूरे भारतवर्ष में जो होली मनाई जाती है वो 23, 24 या 25, यहाँ पर 1 महीने पहले ही होली शुरुआत हो जाती है। और जो मेन होली है वो लठमार होली है बरसाना की। वहाँ से चलते हैं, फिर नंदगांव के लोग बरसाना जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर मथुरा वृंदावन की होली स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आज हम बांके बिहारी मंदिर पे खड़े हैं, शाम को 4 बजे फूलों वाली होली यहाँ से स्टार्ट होती है। और यहाँ पर बांके बिहारी होली के बाद भी प्रोग्राम चलता रहता है और कम से कम 10 दिन बाद तक ये होली का प्रोग्राम चलता रहता है, जो भक्तजनों को यहाँ पर खींच के लाता है। एक खासियत सबसे बड़ी जो है नंदगांव में और बरसाने में कब से होली चली आ रही है, युगों से। भगवान कृष्ण के भी उससे पहले परे, पर लेकिन आज तलक का रिकॉर्ड है। उस गांव में
और नंदगांव में कभी शादी विवाह नहीं होता है। नंदगांव में और बरसाने में एक दूसरे का विवाह नहीं होता है किसी जात से। ये सबसे बड़ी खूबी है वहाँ की, एक दूसरा शादी नहीं करते। वो अपने को साला कहते हैं, वो अपने को साला कहते हैं, वो अपने को बनाते भाभी, वो अपने को बनाते हैं, और खूब एक दूसरे पे हंसी मजाक होती है। कोई बुरा नहीं मानता, पैर छीक के माफी मांग ली जाती है। आपने कहा 40 दिनों तक होली मनाई जाती है, इसके पीछे कोई खास वजह? ये जो 1.25 महीना के लिए होलिका जैसे आती है ना, होलिका मैया जो कहते हैं, होलिका अपने पियर को आती है, अपने भाई के यहाँ आती है। उस महिमा में आनंद पूर्वक भक्त प्रहलाद के पीछे, भक्त प्रहलाद को होली में जला दिया जाता है ना, तो उसी महत्व के हिसाब से चलता है प्रोग्राम 1.25 महीना के लिए। रानी की जय। ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर भक्त भगवान की भक्ति में सराबोर है। हर तरफ सिर्फ एक ही बात है कि बांके बिहारी की जय। कैमरामैन योगेन के साथ नेहा तिवारी, मथुरा।